पर बोले बहुत देर में बोले हाय हाय मेरे अबे कहाँ है खड़ी भज्जा मास्टर। और परम आदरणीय हमारे श्री पप्पू यादव जी आपके कर कमलों से ये तीनों वादक कलाकारों के लिए 51 मुद्राओं का प्रेम प्रसून है। भाई हमारे पप्पू यादव जी बहुत बहुत साधुवाद है आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देखो भैया उसका ध्यान रखा करो पर्दे का। कहाँ गए भैया हमारे पप्पू भैया यादव जी? क्या करें आज जाने कौन को मुंह देख लो। मुन्नी जिज्जी 2 घंटा के बैठे बगैरा घाट पे एक कुटुमा नहीं भेजो। हम लगे अब क्या करे, पहुंचे रामनगर घाट पे। क्या करे भज्जा बलराम भगत जी लंबरदार जो नहीं 1 किलो तो केचुआ खप गए, एक नहीं भेजो। सबरे बोले काय मर रहे ले ले तुम चले जाओ खिल्ला वाली घाट पे। हाय 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 भगवान ये तो बड़ी बड़ी बेसरियां दिखा रही हैं। कारोटा लो रोहू लो पतोला ये लो केकड़ो हैं और बुका चलो गो। चलो इसी घाट पर थोड़ी बंसी डाले। क्या करे जब से घरे मौसी आ गई तुम्हें कहा बता जिज्जी मौसी तो बिना सुरगा की रोटी नहीं खा रही। हाँ हमारे छोटे राजा ने खीर बनाई लेकिन मौसी ने नहीं खाई। बोले लला हमें तो पतोला को सुरगा खाने। हाँ छोटे राजा हर बात में मेहनत कर रहे। कहा बच्चा मनोहर कुशवाहा जी तुम्हारी कहीं से हम आए और मौसी के लाने अब डोट डाल रहे हैं। देखो बदले कि नहीं बदले। आज 2 दिन से आंधी चल रही और मछली कब बिकती है जब हवा की हेड़ा न लगे। क्या करे मनोज भज्जा हमें पुरखा याद आ रहा है। हाँ जनक जान नहीं समझे वो तुम्हारा भलो हो जाए। लीजिए मेरे साथियों तो सुने आप अरे हवा पुरवाई की चल रही कितनी हवा लहरें ले रही है। अरे हवा पुरवाई की चल रही जैसे मछली नहीं फंस रही। हवा पुरवाई की चल रही कि भैया मछली नहीं फंस रही। हवा पुरवाई की देखें हमारे जो महेंद्र भाई दूरी नहीं ये बेचारे बघेरा के निवासी हैं और जो ढोलक बजा रहे हमारे अपदेश मास्टर भांडर निवासी। देखें आप बादल तो बहुत हैं और जो देख रहे हैं नए युवक छोटी सी उनकी उम्र है। उम्र में तो हमें बहुत लोहरे है। ये हमारे मनोज विद्यार्थी जो कि भगवताचार भजन संध्या और ये मेरे हास्य कलाकार मेरे भाई प्राणों से प्यारे। देखो छोटे राजा जब हमें यहाँ लुभा कर लाए तो मेरे मनोहर भाई कुशवाहा जी ने बड़ा साथ दिया। बाबा से भरे भी हैं साथ में हमारे राजू महाराज भी हैं दुबे जी और हमारे गोलू समाधिया जी जितने भी हमारे साथी हैं बुरा न मानना पंकज राजा हैं। और देखो भैया जो 500 बम्बई से आए जो मोबाइल केवल गुलाम मंचला के नाम ले आए। हाँ देखें भैया ये 50 रुपया मनोहर भैया कुशवाहा जी की ओर से मछली के लिए बयानो है। अब विद्या अगर फ्री है तो हम दे रहे और नहीं भी दी तो हम वापस कर दें। हवा पुरवाई की चल रही हवा पुरवाई की चल रही जैसे मछली नहीं फंस रही। हवा पुरवाई की चल रही भैया जई घाट पे रोज मछलियां मार मार के जब से हम भादों में से आ रहे भादों में इतना पानी बरसो इतनी बाढ़ आई तो हम जब घाट पे बैठे तो वहां पर बलराम लंबरदार जो हमारे बुंदेलखंड गायक है भजन के
इतने हमने सोरा पकड़े, पतोला पकड़े, घाटे ही पे का बच्चा भज्जू पाल बम्बई वाले अब भी भक्त जी है। जई घाट पे रोज मछलियां मार मार के आई आरा और पतोला सोने टेंगन और पतोला सोने तेरे रोज आ गई और आ गई तुमको नहीं ले रही आज तो तुमको नहीं रे का करे भज्जा कहाँ गए हमारे शिवराज पाठक जी जो टुनका का नहीं आ रहा आज कि आ जाऊं तुम कहीं नहीं ले रही कि भैया मछली नहीं फंस रही कि हवा वही चल रही कि जैसे 1 किलो के 100 रुपया राजू महाराज दे गए राजू द्विवेदी दे गए हमको गोलू समाधिया ये हमारे गोलू समझिया जी वास्तविक परम प्रिय है, पंडित है, पूजनीय है। लौट लौट के हमसे समाधिया ये कांटे की बोले लड़ा हो ये कांटे की मिल जाए तो आनंद आ जाए। एक के मुंह से रोटी नहीं खबर मछली की मोल लग गई कि आ गई हमारे बाबा जो मेरे बड़े भाई बाबा शिवहरे दुकानदार हेलो ये 200 रुपया कुंवर भानु प्रताप सिंह उर्फ पप्पू राजा के नाती राजा मोक्ष राजा परमार की तरफ से आए हैं। 20 रुपया दिब्बू और जयप्रकाश कुशवाहा की तरफ से आए हैं। 50 रुपया मंसूरी साउंड सिस्टम वगैरह जिसके प्रोपाइटर हमारे विवेक भाई जी हैं। इन सभी दानदारों की तरफ से आए हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया सुन लो राजू महाराज इनको रेट मालूम है जे हमारे बाबा से भरे दुकानदार जे 40 रुपए जो दे रहे अब कहा जा रहा है सोच रहे कि पग्गो पर आइए 40 दूना 80 80 दूना 160 सोई मछली चल रही भैया हमारे बाबा को पूरा रेट पतो है। ये 20-40 रुपया लड़ा को दे रहे कि 250 ग्राम मिल जाए। चलो हम देख रहे तुम्हारे भाग से 2 डरी अगर लग जाए तो ठीक है लेकिन हमें लगता है कोई घाट के ऊपर चिल्ला रहा हो की चल रही भैया मछली नहीं बच रही हमें लगता है कि कोई चिल्ला रहा हो जरूर कोनो मछली को ग्राहक है। चलो चल करके थोड़े देखें। अरे कोई है भैया सुनो हमारी बात हम यहाँ हैं। ओह आप यहाँ हैं। तुमने कहा कि आवाज आ रही है कोई ग्राहक आ गया है। बिल्कुल बात सत्य है हम ग्राहक हैं लेकिन तुम्हारी मछलियों के ग्राहक नहीं हैं हम। देखो भैया मछली के ग्राहक नहीं है ग्राहक तो हैं हाँ। लेकिन मछलियों के ग्राहक नहीं हैं। क्या कह रहे हैं आप। सत्य है और मताई को कल आज तो किटमो नहीं बेदो देखो हमें उसकी आवश्यकता नहीं। मैंने पहले ही कहा कि ग्राहक बन करके तो आए हैं हाँ। लेकिन मछलियों के ग्राहक नहीं ले हैं। का बच्चा बलराम लंबरदार माथे जी कह रहे हम मछली के ग्राहक नहीं है जबकि तुम जैसे बाबा 1.5 किलो को करोट अकेले ले जाते ऐसे बाबा आउटे लेकिन पूरे घर में मस्कल तुम मछली देखो बाबा जानते हो कितने प्रकार के होते हैं। हाँ
एक बाबा होते हैं फसली हाउ और एक होते हैं नकली और एक होते हैं असली। तो तुमको हो हम बिल्कुल असली। असली बाबा हो। देखो इधर देखो हमारी ओर। असली बाबा हमें पता है को है। वो है बताओ है? कौन है? अरे बच्चा वो तो कल्याण होगा, वो बाबा की छोड़ो, बेचारा जहाँ भी गहो तो खुशी रहे। लेकिन मनोज भैया देखो वो भी कलाकार था। एक बाबा जरूर है, वे बाबा से भरे दुकानदार। अच्छा ये भी बाबा है भाई। बाबा तो बहुत हो, कछु कछु बाबा ऐसे हो जाते कि बड़े भाग मानो स्तन पावा और भावनी ब्याह से हो गए बाबा। अच्छा ऐसे भी बाबा है? अरे बहुत से बाबा फिर रहे और कछु कछु ऐसे हो जाए कि बड़े भाग मानो स्तन पावा और डटोनी ब्याह से हो गए बाबा। चार छह बिटियां हो गई, लड़का हो गए, उन्हें चड्डी नहीं ले पा रहे, खवा नहीं पा रहे, घरवाली ने पुरेटो बोले जा सब बाबा भले। तो कई ऐसे बाबा भी हैं। लेकिन सरकार एक बार बताओ, पूछो आप कहाँ से आ रहे? हम हाँ अयोध्या से। अयोध्या। क्यों? अयोध्या से आ रहे? बड़ा अचंबा हो रहा तुम्हें तो। अचंबा हमें मालूम है क्या? कि अयोध्या में तो वो चक्रवर्ती सम्राट जिनका चारों दिशा में नाम रहा, और आप अयोध्या से आ रहे, कौन के लड़का है आप? जिनके बारे में तुम विचार कर रहे हो, परम प्रतापी चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश। काय को फेंकाई दे रहे? तुम्हारी कसम यार, अब तुमने सुनो, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाय बच्चे इधर आओ। एकदम फेंक रही है लंबी। इनने सोची कि राजा की बढ़ाई करी, उन्हीं को नाव ले दूं। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, ये सत्य है। हम उनके ही पुत्र हैं। बताओ भज्जा। चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराज श्री दशरथ जी के हम पुत्र हैं। काऊ को विश्वास हो सका? क्यों? इसमें क्या शक है? तुम राजा की लड़का हो? हाँ। फिर क्या बात है? का मौजी में का सूखा पड़ गई? नहीं। का तुम्हें मौजी में ओरे पड़ गए? नहीं। जैसे अंदाज लग रहा हो कि जब राजन के लड़का बाबा हो गए तो गरीबन के तो मूंगफली बेच रहे हुए। देखो भैया, नहीं दुक्का भज्जा बताओ, जब राजा तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन इसमें भी तो कोई कारण हो सकता है। क्या होगा? और विशेष कारण है। हाँ। जिसके कारण हमने ये वेश धारण किया है। बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। ऐसी बात का पड़ गई? अबे कल से जो लड़ाई शुरू भाई तो पहले दे भागी। कल से जो लड़ाई शुरू भाई तो पहले दे भागे। तुम बड़े चतुर हो। देखो, हमने अवध सीमा को छोड़ा है। हाँ। अयोध्या की सीमा को छोड़ा है। तुम कहते हो कल से लड़ाई प्रारंभ हुई है। ये सीमा की लड़ाई है, हमारे आर्यवर्त की लड़ाई है। सुनो सुनो साहब, सुनाओ। सुनो, आप राजन के लड़का हो, हम गरीब के है ना फटीचर। हाँ। सीमा की बात न करियो। क्यों? सीमा मेरी घरवाली का नाम है। अरे भैया, तुम्हें कौन ने बता दे कि सीमा की बात? हम कभी नहीं बते। पूछ लो बाबा से, सीमा है घरवाली। का मतलब ये होता है जो अपना देश है, जिस देश में हम निवास कर रहे हैं, उस ये जो रेखा होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बच्चा क्यों? बच्चा, तुम रेखा की बात बिल्कुल ना करो। अरे सीमा की बात ना करो, रेखा की ना करो। क्यों ना करें रेखा की बात? रेखा मेरी साली का नाम है, और रेखा की बात करो तो नरेश बब्बा बैठो, जाके संबंध की बात चल रही। रेखा से जो नरेश बब्बा की संबंध की बात चल रही, लेकिन रुकी काहे है कि लड़का की उम्र कम है। हेलो। और ये 50 रुपया श्रोवन अहरवार की तरफ से आए हैं, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे लड़का की उम्र कम है। बड़ी अच्छी बात करते हो। देखो कैसे लिलूर है, देखो तुम्हारी कसम है भगवान। देखो उसकी ओर तो तुम देख रहे हो बार बार, हमें दो ही विशेषता बता रहे हो। कैसा है वो? अब क्या करें, हमें तो दो ही दिखा रहे। कौन कौन? के गोलू महाराज को वो कुत्ता। हे भगवान, भगवान कसम खा रहे। नरेश तुम्हारी कसम, तुम्हारी सगाई करा दे हम। विश्वास करो। नहीं लोग करे नहीं, सगाई कराने नहीं ना। क्या कह रहे? आओ भज्जा, सही बात है भज्जा, बीज गोदाम को बीज वापसी है। भैया एक बात बताओ, तुम हर व्यक्ति के काम बनाते हो। हाँ, तुमने कहा कि हम तुम्हारी सगाई करवा देंगे। इनकी सगाई करा दें। जे बैठे परमोले, हाँ। इनको चौक करवा दें। अच्छा। और वे खड़ी पड़े, हाँ। उठे लग रहे कि नहीं लग रहे?
हाँ बताओ बताओ। काय खड़ी? ओ मास्टर, अरे उधर क्या देख रहे हो? अब क्या करें, वो भज्जा है। तो जब तुम सबका काम बनाते हो तो हमारा भी काम बना दो। बता दो। इसीलिए हम तुमको खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं। जैसे ही तुम मिले हमें, हमें विश्वास हो गया कि हमारा काम बन जाएगा। क्या कह रहे? हाँ हमसे? तुमसे। बोलो क्या काम है? काम बस छोटा सा है। छोटो है? अरे छोटो है तो हमारे नरेश बब्बा कर, बड़ो है तो हम कर, क्योंकि हम ऊंचाई में बड़े हैं, वो निचाई में बड़ो है। चलो कोई भी व्यक्ति हम हमारा काम कर दे। हम ऊपर बढ़ गए, जो तरह छचे लगाओ तुम कमजोर नहीं तेरे को काय छोटे राजा को परम भक्त है कि रात तो हमारा नाव ही नहीं लेते, हमने के कोई ले या न ले के हम तो चीनर, लेकिन जो परमेश्वर हमें चोनी नहीं दे, पूरी पोर की पोर भीतर सरकाया, पूरी पोर की पोर। क्यों भैया? तो हमारा काम बन जाएगा। आपका काम तो बताओ सरकार है का? हमारा बड़ा छोटा काम है। अच्छा, और तुम्हारे द्वारा पूरा हो जाएगा। तो आप जो है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की लड़का है, उनके ही पुत्र हैं। फिर बाबा काय हो गए? हमने कहा ना कोई विशेष कारण है, और समय आने पर वो कारण तुम्हें बता दिया जाएगा। एक बार बता सका? पूछो। तुम्हारा ब्याह होगा कि नहीं? हाँ हो गया। हाँ तीनों भालो हो जाती रहो। क्यों? जब ब्याह होगा फिर बाबा काय हो गए? अरे ये भी कोई बात हुई? जो कब जब बाबा होने तो पहले ही हो जाते, हाँ सब। जब बाबा होने तो पहले ही हो जाते, अब ब्याह के बाद तुम बाबा हो गए बेचारी। देखो हम माता पिता के बड़े आज्ञाकारी हैं। अच्छा, हाँ, जैसा माता पिता ने आदेश दिया, हाँ। उनके आदेश का मैंने पालन किया, और पालन करने के लिए इस वेश को धारण किया, और वेश धारण करके इस वन प्रखंड में रहना स्वीकार किया। देखो जब तक बच्चा कुंवारो होए, हाँ। जब तक माता पिता को आज्ञाकारी होए, और जब से मोड़ा को ब्याह होगा तो माता पिता तो ऐसे रिएक्शन करे जैसे धार की दार पे मठा रिएक्शन करे। जमाना है कि कर्म दाता और स्त्री माता। अब माता कैसे है? जैसे बच्चा होगा और विपत्ति जो पहुंचत घरे, काय पर मोरी का तुम घरे जा, अगर मोड़ा मिलेगा तो तुम का कर, काय लला मम्मी कहाँ है? अब जो पोतो रंजा के खुद तुम्हारी मम्मी है कि लला की मम्मी है, जो नहीं कर, जो कर का बच्चा काय लला मम्मी कहाँ गई? अब बताओ हजे जब खुद पति मम्मी कर लगे तो वो तो सबसे बड़ी ये देवी। सिद्धांत हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। इसलिए सबसे पूजनी है पत्नी। अरे वो आपके लिए होगी, लेकिन हमारा तो काम कुछ और ही है। अच्छा तुम्हारा काम और है, तो आप जो है काय के लाने बोला? हमें गंगा के उस पार जाना है। चले जाओ, को रोक रहो? ये यार घंटे भर के बिना हमें अपना 2-3 झटका दे लेते, एक आध दो बिना जाती। देखो काफी समय से हमने नहीं बिधाया तुमको, हाँ। तुम हमको बिधा रहे हो अपने चक्कर में। तो हम फंस तो रहे हो। देखो हम जिंदगी जब से हमें होश संभालो, हाँ। जब से हम विदाउट है क्या? मछली, अच्छा मछली बिधाते हो। और आज ही नहीं बदले जाने का बात है। देखो तो एक काम करो तुम, हाँ आज तुम हमें गंगा के उस पार कर दो। को कर दे? तुम कर दो। आप माने अकेले हो? नहीं, और हम 3 प्राणी हैं। का कह रहे? हाँ। मर गए। क्यों? अब यही तो विटमना है। क्या विटमना सरकार है? देखो हम आपको बताएं हाँ। कि हम नाव नहीं चला पात, अच्छा, और हम चला तो डोंगी गया। अरे तो कोई बात नहीं, डोंगिया से पार कर दो। डोंगिया में तो एक ही जने बैठे, अरे तो एक एक से पार कर दो। अगर एक हम बैठे एक तुम बैठे तो 2 हो जाए। हाँ एक काम करो, आप हमारी डोंगिया ला जाओ, ठीक। बालों घूमे आओ, बेर खाया, गोलेंदे खाया, डोंगिया वापस ले आओ। अच्छा आपके जो साथ हैं आपके भाई बे घूमे आए, हाँ, डोंगिया ले आओ। आपके साथ में आप और को बताओ? हमारी मैया जानकी। बिना कान की? अरे नहीं, और? मैया जानकी। अच्छा माता मैया जानकी। सीता मैया। का करे राजू महाराज, हमने जानी बिना कान की। अच्छा अच्छा, तो मैया घूमे आवे फिर आ जाए। देखो सरकार हमें लेकिन इसलिए एक बात बताओ, इससे लाभ क्या मिलेगा? घूमे हम तीनों प्राणी उस पार जाएंगे, घूमकर वापस इसी पार आ जाएंगे, रहेंगे तो इसी पार। तो तीनों जने जाओ। एक गए मनोज भज्जा, हमारी डोंगिया में तीनों इकट्ठे जी है ने आज तक सही बता रहे भाई। देखो डोंगिया छोटी हो तो नाव बड़ी हो। नाव, रुको 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 रुको। हाँ। बड़ा अच्छा शब्द कहा तुमने, नाव। बस इसी की तो आवश्यकता है हमें।
हैं? हाँ, काफी समय से डोंगी और पता नहीं क्या चक्कर में फंसा रहे थे। और जैसे ही तुमने कहा नाव, हमें याद आ गया कि बस इसी की आवश्यकता है, तो नाव से भैया हमें पार कर दो। नाव हमका चला पा अरे ये भी समस्या है, कौन चलाता है नाव? दद्दा तुम्हारे पिताजी? हाँ। कोई बात नहीं, पिताजी से कह दो कि अयोध्या से 3 प्राणी आए हुए हैं, गंगा के उस पार जाना चाहते हैं, वो गंगा के उस पार कर देंगे। का करें हम? क्यों? इसमें भी समस्या? को कह दे बाप की बात। क्या हो गया? जब से दद्दा हमारे घरे मौसी आई, तुम्हारी? 12 जनवरी को आ गई थी, 13 जनवरी की 14 की थी संक्रांत। अच्छा। सो हमने कही मौसी की तिली चटक गई, घरे जी हैं, हाँ। लेकिन दोबारा जनवरी आवे वाली है, अभी तक नहीं जा रही। और जब से मौसी घरे है, तब से दद्दा घर को घाटे ही नहीं देख रहा हूँ। अच्छा। वो तो और घाटो भग रहा हूँ। हमने कहा काय महाराज को कह दे बाप की बात है, देखो हम तुम्हें बताए, हम जैसो सच्चो मोड़ा नहीं हुए। जब से दद्दा जा घाट पर नहीं आ रहा, अच्छा। वो तो जानो कौन घाट पकड़ रहा। तो फिर यात्री बड़े परेशान हो रहे होंगे। अब क्या करें, जितने अकेले जो के लिए आज हमें संभाल ले तो मजे मजे के, लेकिन बड़े बड़े तो चले जा। कोई बात नहीं, तुम भी संभाल लेते हो। लेकिन दद्दा आ नहीं पे, कारण? भाई अब जाने परमेश्वर तीनों टाइम प्यासी, तीनों टाइम तो खाना खा रहा, तीनों समय तीनों समय भोजन कर रहे हैं। बराबर भोजन